नाइन्थ क्लास आर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ फर्स्ट चैप्टर इज सीपीयू द कंप्यूटर्स ब्रेन। मतलब सीपीयू को हम लोग कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, जैसे ह्यूमन ब्रेन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है एक ह्यूमन बॉडी का, वैसे ही सीपीयू जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कंप्यूटर का। ठीक है, कंप्यूटर जो है सीपीयू जो है वो सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस को लेता है, प्रोसेस करता है और आप लोगों को आउटपुट भी प्रोवाइड करवाता है। जितना भी काम कंप्यूटर को आप लोग करने के लिए देते हो वो सारा का सारा काम क्या करता है, प्रोसेस करता है। कौन प्रोसेस करता है? सीपीयू प्रोसेस करता है। सीपीयू जो है उसके अंदर 3 बेसिक सेक्शंस होते हैं। पहला है एएलयू। एएलयू इज अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, नेक्स्ट इज कंट्रोल यूनिट एंड नेक्स्ट इज रजिस्टर्स। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिया हुआ है राजे, इसमें आप लोग समझने की कोशिश करें। आपकी कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और रजिस्टर्स सारे एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं। ठीक, और ये आगे फर्दर इनपुट डिवाइसेस से, आउटपुट डिवाइसेस से और सेकेंडरी मेमोरी से अटैच्ड हैं। और जिन जिन वायर्स के थ्रू अटैच हैं इसको हम लोग कहते हैं सिस्टम बस। जिन वायर्स के थ्रू ये अटैच है इनको हम क्या कहते हैं? सिस्टम बस कहते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है एएलयू। एएलयू इज अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सो अर्थमेटिक ऑपरेशंस क्या क्या करते हैं? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करती है? आपकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सारे सॉल्व कर देती है आपके मैथमेटिकल ऑपरेशंस। उसके बाद जितने भी आपके लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि आपका लेस देन हो गया, ग्रेटर देन हो गया, इक्वल टू हो गया, ये भी आपके कौन सॉल्व करती है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट सॉल्व करती है। और इनके जितने भी रिजल्ट्स होते हैं ये रजिस्टर में स्टोर कर लेते हैं या फिर मेमोरी में, और उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस से हमें आउटपुट मिल जाता है। रजिस्टर्स में क्या है कि जितना भी डाटा होता है वो टेम्पररीली पहले किस में स्टोर होता है? रजिस्टर्स में स्टोर होता है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। और रजिस्टर्स जो हैं उनकी मेमोरी बहुत फास्ट होती है और लिमिटेड इन साइज होते हैं। उसके बाद आपका कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट में आप लोगों के बेटे 4 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, पहला स्टेप क्या है? द कंट्रोल यूनिट गेट्स द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी। कंट्रोल यूनिट को इंस्ट्रक्शन किससे मिलती है? मेमोरी से मिलती है। उसके बाद कंट्रोल यूनिट डिवाइस जो है डिसाइड करता है कि उस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, और जिस भी तरह का ऑपरेशन होता है, ठीक है, उसी तरह से वो जो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को वो ऑपरेशन जो है परफॉर्म करने के लिए दे देता है। उसके बाद अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है वो एक्चुअल फंक्शन परफॉर्म करती है, एक्चुअल ऑपरेशन परफॉर्म करती है। किसके ऊपर परफॉर्म करती है? डाटा के ऊपर परफॉर्म करती है। और उसके बाद जो भी रिजल्ट होता है उसका वो स्टोर हो जाता है मेमोरी में या फिर रजिस्टर में। ठीक है, अब पहले 2 स्टेप्स को तो हम लोगों ने बोला है इंस्ट्रक्शन टाइम। पहले 2 स्टेप्स को क्या बोला है? इंस्ट्रक्शन टाइम। नेक्स्ट 2 स्टेप्स को क्या बोला है? एग्जीक्यूशन टाइम। और इंस्ट्रक्शन टाइम और एग्जीक्यूशन टाइम मिलके क्या बनाते हैं? मशीन साइकिल बनाते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहले आपके आता है स्ट्रेंथ ऑफ कंप्यूटर। स्ट्रेंथ ऑफ कंप्यूटर में फर्स्ट पॉइंट है आपका स्पीड। स्पीड में क्या कह रहा है वो कि कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन बीइंग काम करने की। ठीक, नेक्स्ट इज हाई स्टोरेज कैपेसिटी। मतलब कंप्यूटर जो है वो छोटी सी डिवाइस में भी बहुत सारा डाटा जो है वो स्टोर करके रख सकता है। मतलब एक सीडी रोम की वो कह रहा है कि 4.5 इंच डायमीटर होता है और उसमें वो पूरा एनसाइक्लोपीडिया जो है सेव करके रख सकता है। उसके बाद योर नेक्स्ट पॉइंट इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी में क्या है कि कंप्यूटर जो है वो सारी कैलकुलेशंस और कंपैरिजंस जो हैं वो एक्यूरेटली परफॉर्म करता है, प्रोवाइडेड कि हार्डवेयर में कोई भी माल फंक्शन ना हो। मतलब हार्डवेयर में कोई भी कमी ना हो, कुछ गलती ना हो। रिलायबिलिटी मतलब कभी भी थकता नहीं है, कभी भी बोर नहीं होता है, कभी भी उसको थकावट फील नहीं होती है, इसीलिए ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा रिलायबल है। नेक्स्ट इज वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी में क्या कहता है वो कि कभी भी मतलब किसी भी एनवायरनमेंट में वो काम कर सकता है, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है, बिना रुके वो काम करता है वर्सेटिलिटी में। उसके बाद है वीकनेस ऑफ कंप्यूटर। वीकनेस ऑफ कंप्यूटर में क्या है? लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर मीनिंग कि कंप्यूटर जो है वो अपने आप डिसाइड नहीं कर सकता कि उसको क्या चाहिए। जब तक आप कंप्यूटर को ऑन नहीं करेंगे तब तक कंप्यूटर खुद ऑन भी नहीं होता है। जब तक आप उसको कोई इनपुट नहीं देंगे वो आपको आउटपुट भी नहीं देगा, इसलिए उसका लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर भी है और IQ भी 0 है। नो ह्यूरिस्टिक से क्या कहता है कि अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से वो कुछ भी नहीं सीखता। ऐसा नहीं है कि अगर उसमें एक बार वायरस नहीं आ गया तो कभी भी फर्दर वायरस आएगा ही नहीं, कभी भी कंप्यूटर में वायरस आ सकता है।